नमस्कार दोस्तों, मनहवा पागलू चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांचक मनहवा शुरू करेंगे। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कमजोर होने का दिखावा करता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि असल में वो एक शक्तिशाली आसासिन है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपको कहानी पसंद आएगी और आप पार्ट 2 के लिए पूछेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुख्य किरदार अपनी कक्षा में प्रवेश कर रहा है। वह किसी से बात नहीं करता और शांत होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है और कुछ ही देर में वह सो जाता है। दरअसल मुख्य किरदार को स्कूल में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह थका हुआ है क्योंकि पिछली रात उसने बिल्कुल भी नींद नहीं ली थी। तभी क्लास का बदमाश कमरे में प्रवेश करता है और सीधे मुख्य किरदार की बेंच के सामने आकर रुकता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, काफी मजा आया होगा ना, क्लास में इतनी आराम से सोने में। मुख्य किरदार उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। जब वह देखता है कि मुख्य किरदार उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा, तो गुस्से में वह उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। उसी क्षण मैंने ऊपर देखे बिना उसका हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने हल्के से उबासी लेते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम्हें क्या चाहिए? वह झट से चिल्लाया, मेरा हाथ छोड़ो, गधे। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर से अपनी कुर्सी पर टिक गया। उसी समय एक लड़की ने दोनों को देखकर कहा, दोनों चुप रहो, टीचर आने वाले हैं। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। मैं फिर से सिर झुकाकर सो गया। कुछ देर बाद मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ मेरे आसपास बदल रहा हो। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि मेरे दोस्त की डेस्क के नीचे कुछ चमक रहा है। उससे हल्की सी नीली रोशनी फैल रही थी। कुछ ही पल में वह चमक तेज हो गई और पूरी कक्षा उजाले से भर गई। सभी छात्र घबरा गए और चीखने लगे। क्लास मॉनिटर खड़ा होकर बोला, सब बाहर निकलो जल्दी। उस समय मेरे मन में बस एक ही बात आई, शायद हम अब समय पर बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ सेकंड बाद मेरी आंखें फिर से खुलीं और मैंने खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पाया। मैंने पलटकर देखा तो मेरे दोस्त मेरे पास ही लेटे हुए थे। मैं घबराया नहीं और जिस स्थान पर हम थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चारों ओर देखने लगा। मुख्य किरदार की नजर एक बड़े पत्थरों से बने दरवाजे पर पड़ी। धीरे धीरे उसके दोस्त जागने लगे। उनमें से एक ने पूछा, अभी क्या हुआ था? दूसरे ने कहा, यह कौन सी जगह है? फिर किसी ने घबरा कर पूछा, हम यहां कैसे पहुंचे? क्लास मॉनिटर ने सभी से शांत रहने को कहा और बताया कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी समय क्लास का बदमाश बेसब्र हो गया और बोला, मैं यहां से जा रहा हूं। उसने अपने दो दोस्तों को भी अपने साथ चलने का इशारा किया। तभी मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, दरवाजे के पीछे से कोई आ रहा है। गुंडा दरवाजे की ओर देखने लगा। मुख्य किरदार सोच रहा था, दो लोग आ रहे हैं, एक महिला और दूसरा पुरुष। लेकिन असली सवाल यह था कि क्या हम उन्हें समझ पाएंगे? अचानक दरवाजा खुला और तेज रोशनी बाहर आई। हमने देखा दो लोग हमारी ओर आ रहे थे। लड़की ने खुद को एक संत के रूप में परिचित कराया और कहा कि उसके बगल में खड़ा व्यक्ति एक योद्धा है, उसका निजी रक्षक। हमारा मुख्य किरदार बिना किसी को पता चले एक खंभे के पीछे छिप जाता है। क्योंकि वह मुख्य किरदार है, उसे दूसरों से अलग दिखना है। माफ करना, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। लेकिन असल में उसे उन लोगों की मंशा के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह एक खंभे के पीछे छिप गया। संत ने सभी को बताया कि उन्हें दूसरी दुनिया में हीरो के रूप में बुलाया गया है। बदमाश अधीर हो गया और गुस्से में बोला, ये सब बकवास बंद करो। उसने संत पर हमला करने की कोशिश की। तभी योद्धा ने तलवार निकालकर उसके माथे पर एक हल्का सा घाव कर दिया। संत ने तुरंत उसे रुकने को कहा और सभी को शांत रहने का आदेश दिया। उसने बताया कि इस दुनिया में राक्षसों के कारण मानवता खतरे में है और वे सभी भगवान द्वारा चुने गए हीरो इस दुनिया को बचाने के लिए बुलाए गए हैं। इसके बाद उसने सबको शक्तियां देना शुरू किया। हर कोई अपनी शक्ति पाकर खुश था, लेकिन मुख्य किरदार को जो शक्ति मिली वह थी दूसरों के आंकड़े देखने की। बाकी सब हंसने लगे
और उसे बेकार शक्ति कहकर चिढ़ाने लगे। मुख्य किरदार ने सोचा, ये लोग अपने बारे में इतना ऊंचा क्यों सोच रहे हैं? ये तो उधार ली हुई शक्ति है जिसे कभी भी वापस लिया जा सकता है, और अगर लड़ाई की बात आए तो मेरे पास और भी कई तरीके हैं। संत ने सभी को फिर से चुप कराया और बोली, अब बस करो। कल से तुम सबको अपनी शक्तियों का प्रयोग करना सिखाया जाएगा, ताकि एक दिन तुम राक्षसों से मानवता की रक्षा कर सको। वो मुस्कुराई और कहा, ठीक है, तुम सब थक चुके होगे, आज रात आराम करो, कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। सभी अपने अपने निर्धारित कमरे में चले गए, लेकिन मुख्य किरदार ने सोने से पहले जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। वह खिड़की के पास गया और धीरे से बाहर निकल आया। अब से हम अपने मुख्य किरदार को उसके नाम से पुकारेंगे, जो कि शिन है। शिन को बगीचे में 2 गार्ड दिखाई दिए जो आपस में बातचीत कर रहे थे। मैंने तय किया कि थोड़ी देर उनकी बातों को सुनूं, शायद कुछ जानकारी मिल जाए। एक गार्ड ने दूसरे से पूछा, हम यहां गश्त क्यों कर रहे हैं? दूसरे ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, सुना है कि हमें राक्षसों से बचाने के लिए हीरोज को बुलाया गया है। शायद इसीलिए हमें उन पर नजर रखने के लिए यहां तैनात किया गया है। पहले गार्ड ने थोड़ा हंसते हुए कहा, वे तो उतने शक्तिशाली नहीं लगते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे राक्षसों को हरा सकते हैं? उस समय मैं उनके आंकड़े, स्टैट्स जांच रहा था। मैंने मनी मन सोचा, हम ये दोनों बस तलवार चलाना जानते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ देर बाद मैं वहां से चुपचाप निकल गया। थोड़ी खोजबीन के बाद मुझे पता चला कि हम एक किलेबंद शहर, फोर्टिफाइड सिटी में हैं। छिपते छिपाते चलते हुए मुझे एक खुला मैदान दिखा जहां 3 लड़कियां आपस में कुछ बड़बड़ा रही थीं। मैंने झाड़ियों के पीछे से सुनने की कोशिश की। उनमें से एक बोली, मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ने आत्मविश्वास से कहा, डर मत, हम यहां बस अपनी शक्तियों का अभ्यास करने आए हैं। तीनों ने अपनी अपनी दैवीय शक्तियों, डिवाइन पावर्स का अभ्यास शुरू किया। तभी अचानक मेरे पास से कोई चीज लड़कियों की ओर तेजी से भागी। वे आवाज सुनकर चौंक गईं। झाड़ियों के बीच से एक विशाल राक्षस निकल आया, जिसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। शिन भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। तुरंत उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया, उस राक्षस के आंकड़े, स्टैट्स देखने के लिए। उसे पता चला कि यह जीव लगभग 4 साल पुराना था, पर उसके आंकड़े उन लड़कियों से भी कहीं अधिक थे। जीव ने अपना मुंह खोला और जोरदार दहाड़ लगाई। लड़कियां घबराकर भागने लगीं और वह राक्षस उनके पीछे दौड़ पड़ा। मैं पास की एक चट्टान पर चढ़ गया और स्थिति को ध्यान से देखने लगा। राक्षस की हरकतों से मुझे समझ आया कि उसके पास कोई रणनीति नहीं है, बस आक्रामक प्रवृत्ति है। तो इसकी खाल कितनी कठोर है, ये देखना होगा, मैंने सोचा, और एक खंजर उसकी ओर फेंका। खंजर उसके शरीर में धंस गया, मगर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। भागते समय एक लड़की लड़खड़ाकर गिर पड़ी। राक्षस उसके पास पहुंचा और जैसे ही उसने पंजा उठाया, एक खंजर हवा में चमका और सीधे राक्षस के सिर में जा धंसा। वह जमीन पर गिर पड़ा, मृत। तीनों लड़कियां स्तब्ध रह गईं। वे समझ नहीं पाईं कि उन्हें किसने बचाया। बिना समय गंवाए वे वहां से भाग निकलीं। शीण एक पेड़ के पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। फिर वह धीरे से आगे आया और राक्षस के शव के पास पहुंचा। तो राक्षस सचमुच इस दुनिया में मौजूद हैं, उसने बुदबुदाया। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह तुरंत राक्षस के शव के पीछे छिप गया। फिर उसने अपने कमरे में लौट जाने का निर्णय लिया, पर उसी वक्त एक खंभे के पीछे से कोई और व्यक्ति बाहर आया। वह राक्षस के शव पर कदम रखकर बोला, मैंने सोचा था हर हीरो उम्मीदवार कमजोर है, लेकिन उनमें से एक मेरे जैसा है। अगले दिन सुबह राक्षस का शव सबके सामने मैदान में पड़ा था। एक शूरवीर ने सबको बताया, यह राक्षस कल रात महल के पास मिला था। सभी छात्र हैरान थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया और बोला, राक्षस, राजा अपने अधीनस्थ कमजोर राक्षसों को पागलपन में भगाता है। इसी कारण वे मानव मांस के लिए लालायित हो जाते हैं। अब से तुम्हें ऐसे ही राक्षसों का सामना करना होगा। उसी समय पीले बालों वाला एक लड़का जो शव की जांच कर रहा था बोला,
ये किसी तरह का जादू लगता है जिससे इसे मारा गया है। शायद किसी को हीरोज की शक्ति में दिलचस्पी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यह कोई जादू टोना, सोर्सरी है। यह शब्द सुनकर शिन के मन में विचार आया। जादू टोना? क्या यह साधारण जादू से अलग है? फिर क्लास मॉनिटर ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि ये राक्षस राजा द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? वह मुस्कुराया और बोला, तुम तेजी से सीख रहे हो, और हाँ, तुम सही हो। मजबूत राक्षस कमजोरों को नियंत्रित करते हैं। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, बूढ़ा व्यक्ति उसका कॉलर पकड़कर बोला, बस बहुत हुआ। शिन के दिमाग में अब एक बात साफ थी, वह राक्षस किसी और के नियंत्रण में था। ये वही उपस्थिति थी जो उसने पिछली रात महसूस की थी। अगर यह सच है तो वह प्राणी अब भी हमारे आसपास हो सकता है। अचानक उसे फिर वही ठंडा एहसास हुआ। कोई उसे पीछे से देख रहा था। एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी, यह डर तुम्हें केवल तुम्हारी मौत तक ले जाएगा। उसी समय क्लास का बदमाश सबके सामने बोला, हम तब तक अपनी दुनिया में नहीं लौट सकते जब तक राक्षस राजा को हरा ना दें, इसलिए हमें मजबूत बनना ही होगा। पहली बार पूरी कक्षा उसकी बात से सहमत थी। शिन ने सोचा, आखिरकार सबको समझ आ गया है, ये कोई खेल नहीं है, यह असली दुनिया है और जीवित रहने का एक ही रास्ता है, लड़ना। उसी समय संत महिला मैदान में आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम सब मजबूत हो, बस अपनी शक्ति पर विश्वास करना सीखो। तुम ही वे चुने हुए लोग हो जो इस दुनिया को राक्षस राजा से बचाएंगे। और इस तरह ट्रेनिंग शुरू हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया था। शिन ने स्थानीय भाषा सीख ली थी, पर उसे अब भी अजीब लगता था कि सब इतने आसानी से एक दूसरे से संवाद कर लेते हैं, मानो यह सब स्वाभाविक हो। वह सोच में ही था कि एनमॉइस ने उसका ध्यान खिड़की की ओर दिलाया। बाहर मैदान में अन्य छात्र पूरे जोश से ट्रेनिंग कर रहे थे। कोई तलवार चला रहा था, कोई जादू का अभ्यास कर रहा था। उन्हें देखते हुए शिन को वह दिन याद आया जब उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग से हटाकर लाइब्रेरी भेज दिया गया था, सिर्फ उसकी एबिलिटी के कारण। यह निर्णय लूना ने लिया था और उसी दिन बाकी छात्रों ने उस पर हंसी उड़ाई थी। फिर भी शिन ने हार नहीं मानी। उसने हर किताब पढ़ डाली, इतिहास, जादू, देवताओं के बारे में, मगर डीमंस के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। बस एक ही शब्द हर जगह रहस्यमय रूप से मिटा हुआ था, दानव। बाहर मैदान में बाकी छात्रों की प्रोग्रेस देखकर शिन मान गया कि लूना सही थी। उनकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। उनमें सबसे आगे थे योशी, ऋण, मरे, रीना और शिन स्वयं। पर इन सबके बीच एक नाम बाकी सब पर भारी था, शूजी। अचानक हवा में एक तलवार चमकी और जमीन में जा धंसी। सामने खड़ा सैनिक बोला, मैं हार गया, अब तुम मुझसे भी ताकतवर हो। शूजी ने नम्रता से उत्तर दिया, यह सब आपकी ट्रेनिंग और मार्गदर्शन का नतीजा है। सबने तालियां बजाईं, लेकिन शिन ने खिड़की से देखा और चुपचाप मुस्कुराया। फिर उसने अपनी एबिलिटी सक्रिय की और शूजी के आंकड़े देखे। सिर्फ 1 हफ्ते पहले वे डी और एफ रैंक के थे और अब लगभग बी तक पहुंच चुके थे। स्पष्ट था, डिवाइन प्रोटेक्शन केवल शक्ति ही नहीं बल्कि ग्रोथ की गति को भी प्रभावित कर रहा था। इसी बीच शिनगा ग्रुप ट्रेनिंग फील्ड में पहुंच गया। उसे देखकर उनमें से एक ने कहा, अरे चन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो लाइब्रेरी में होना चाहिए था, किताबों में डूबे हुए। शिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत खड़ा रहा। कुछ छात्र अब भी उस पर हंस रहे थे। शक्ति पाकर उनका अहंकार बढ़ गया था। उन्हीं में से एक मूटा आगे आया और बोला, क्या हुआ, जवाब नहीं दोगे? लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर शिन को छूने की कोशिश की, शिन ने सहज गति से उसका संतुलन बिगाड़ दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और शिन ने ठंडे स्वर में कहा, गिर गए, वो भी बिना किसी कारण। आसपास के सभी लोग एक क्षण को सन्न रह गए। स्थिति बिगड़ने ही वाली थी कि शिन के साथी ने कहा, रुको, कोई आ रहा है। सबने मुड़कर देखा। लूना फील्ड में प्रवेश कर रही थी। उसके साथ था गायस, उसका रक्षक और युद्ध प्रशिक्षक। लूना के गुजरते ही छात्र शांत हो गए। वह मुस्कुराई और बोली, आप सबका डेवलपमेंट देखकर अच्छा लगा, अब अगला स्टेज शुरू करने का समय है। यह सुनकर योशी ने उत्साहित होकर पूछा,
क्या अब हम डीमन किंग से लड़ने जा रहे हैं? लूना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। अभी तुम सबको असली मॉन्स्टर से लड़ने का अनुभव चाहिए। आज से हम तुम्हें जंगल में ले जा रहे हैं, जहां तुम असली क्रीचर्स का सामना करोगे। यह सुनकर पूरा ग्रुप हैरान था। लड़कियां घबरा गईं और यहां तक कि शिन भी थोड़ा असहज दिखा। गायस आगे बढ़ा और बोला, वहां का इलाका डेंस फॉरेस्ट है। तुम सब एक साथ नहीं चल पाओगे, इसलिए 2 या 3 लोगों की छोटी टीम बनाओ। रीना ने तुरंत शूजी और यूमी के साथ टीम बना ली। शेन अपने पुराने साथियों के साथ ही था। वहीं मरे थोड़ी निराश दिखी जब उसकी जोड़ी योशी के साथ बनी। गायस सभी टीमों की जांच कर रहा था। तभी उसने देखा कि शिन और ऋण अकेले खड़े हैं। ऋण ने कहा, कोई मेरे साथ टीम बनाना नहीं चाहता, शायद डर के कारण। वह शिन की ओर मुड़ी और पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई आपत्ति है? शिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऋण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, लेकिन चेहरा ठंडा और संयमित। जब उसने देखा कि शिन उसे देख रहा है, वह बोली, क्या देख रहे हो? शिन ने हल्के से कहा, कुछ नहीं। लूना ने तब घोषणा की, जिस टीम के पास सबसे ज्यादा किल्स होंगे उन्हें इनाम मिलेगा। इसके साथ ही ट्रेनिंग ड्रिल शुरू हुआ। जंगल के अंदर चलते हुए रिन ने कहा, मेरी एबिलिटी तुम्हारे मुकाबले बेहतर है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। शिन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, फिर सब तुम्हारे हवाले। रिन ने नाराज होकर कहा, क्या तुम्हें जरा भी प्राइड नहीं? शिन ने बस हल्की मुस्कान दी। असल में वह उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना चाहता था। तभी उसने महसूस किया 4 परछाइयां पास आ रही थीं। कुछ ही देर में एक गॉब्लिन झाड़ियों के पीछे से बाहर निकला। रिन ने तुरंत उसे देखा और बोली, ये एक मॉन्स्टर है। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और गॉब्लिन अचानक झुक गया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया हो। शिन ने देखा और समझ गया, तो उसकी शक्ति है डोमिनेशन, जिससे वह दूसरों को अपनी इच्छा से झुकाने पर मजबूर कर सकती है। उसी समय शिन ने कहा, रिन और मॉन्स्टर्स पास आ रहे हैं। रिन ने गॉब्लिन को आदेश दिया, अपना वेपन गिराओ और पीछे हटो। लेकिन शिन ने गौर किया कि वह थक रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। रिन बोली, मेरी एबिलिटी ज्यादा देर तक चलती नहीं, इससे मेरा माना खत्म होता है। शिन ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसे खत्म करो, एक और मॉन्स्टर आ रहा है। रिन झिझकी, लेकिन यह कुछ इंसानों जैसा लगता है। शिन ने ठंडे स्वर में कहा, यह हम पर हमला कर चुका है रेन, एक एनिमी को दया नहीं, जवाब चाहिए। रिन ने धीरे से सिर हिलाया। शिन ने पास से एक पत्थर उठाया और सोचा, वह मजबूत है, लेकिन अभी भी बहुत भोली। अब बाकी 3 गॉब्लिन्स झाड़ियों से बाहर आ चुके थे। शिन ने कहा, वे आ गए हैं। रिन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है। उसने आदेश दिया, सब झुको। गॉब्लिन जमीन पर गिर पड़े और शिन ने गंभीर नजरों से पूछा, अब क्या करोगी रिन? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी मदद चाहिए। शिन ने हल्के स्वर में कहा, तुमने तो कहा था तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। यह सुनकर रिन थोड़ी असहज हुई। फिर उसने ठान लिया कि अब वो खुद ही उन गॉब्लिन्स को खत्म करेगी। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, अपनी गर्दनें मरोड़ो। और उसी पल गॉब्लिन्स अपने ही हाथों से अपनी गर्दनें मोड़ने लगे। ये दृश्य देखकर रिन कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका आदेश इस हद तक घातक हो सकता है। शिन ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम इस तरह के एक्सट्रीम कमांड्स भी दे सकती हो? रिन ने हल्के कांपते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन ऐसे आदेशों की सक्सेस बहुत कम होती है। कुछ देर की खामोशी के बाद रिन ने धीरे से कहा, असल लड़ाई मेरी कल्पना से बहुत अलग है। शिन ने सीधा जवाब दिया, उन्होंने हम पर हमला किया था। इस दुनिया में जीना है तो मारना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रिन कुछ पल के लिए उसे देखने लगी। वह सोच रही थी, उसके पास कोई शक्ति नहीं, फिर भी वह इतना शांत कैसे रह सकता है? शिन नीचे झुककर गॉब्लिन के शव से कुछ निकालने लगा। दबाव में शांत रहना, यही मेरी स्ट्रेंथ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कैजुअली पूछा, अब बताओ, आगे बढ़े या वापस लौटे?
या फिर डर लग रहा है? रिन ने शव की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, हम आगे बढ़ेंगे। शिन मुस्कुराया, वो बस दिखावा कर रही है, लेकिन कम से कम उसका हौसला काबिले तारीफ है। उसी समय दूसरी ओर योशी और मरे अपनी टीम के साथ जंगल में दौड़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि ये मॉन्स्टर्स कमजोर नहीं है, फिर भी पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। योशी ने अपने हाथ उठाए और एक विंड ब्लास्ट छोड़ी, जिसके साथ मरे ने रॉक बुलेट दागी। उनका संयुक्त हमला राक्षस पर सीधा लगा, लेकिन जब धूल छंटी, मॉन्स्टर अब भी खड़ा था, बिना किसी नुकसान के। योशी के चेहरे पर चिंता झलक उठी। आखिर ये प्राणी है क्या? उधर रीन चलते हुए अपने विचारों में खोई हुई थी। वह सोच रही थी कि जैसे ही सब खत्म होगा, वह घर लौट जाएगी, अपने दादा से मिलने। शायद वो अब बहुत दुखी होंगे, उसने मन में कहा। शिन ने उसे चलते हुए चिताया, अगर हम ऐसे चलते रहे तो रास्ता भटक सकते हैं। रिन ने पलटकर कहा, सीधे चलते रहो तो कभी नहीं भटकेंगे। शिन ने सिर हिलाया, वो जंगल को बहुत हल्के में ले रही है, उसने सोचा, जब उसने उसे चुप रहने को कहा। शिन, जस्ट बी क्वाइट फॉर वंस। उसे उसकी एटीट्यूड अजीब लगी। ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? शिन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्यों देख रही हो इस तरह? रिन ने जल्दी से नजरें हटाई, कुछ नहीं। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से एक चीख गूंजी। वो इतनी तेज थी कि पेड़ हिल उठे। रिन तुरंत बोली, ये आवाज मरे की है। शिन ने दिशा पहचानी और कहा, वो मुसीबत में है, अब क्या करने वाली हो? बिना झिझक रिन ने कहा, हम उसकी मदद करेंगे। शिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो। रिन ने उलझन में पूछा, क्या मतलब? शिन ने बस कहा, कुछ नहीं, चलो। दोनों बिना वक्त गंवाए दौड़ पड़े। जंगल की हवा भारी लग रही थी और दूर से मरे की कराहती आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो जमीन पर पड़ी थी, गंभीर रूप से घायल। योशी ने झट से मरे के पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो? मरे ने कराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूं, बस भागो यहां से। लेकिन योशी ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उसी क्षण उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वह विशालकाय मॉन्स्टर अपने पंजे उठाकर वार करने ही वाला था। अचानक एक तेज आवाज जंगल में गूंजी, रुको! वह रिन की आवाज थी। जैसे ही आदेश उसके कानों तक पहुंचा, राक्षस वहीं थम गया। योशी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद रिन, पर उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी, जल्दी करो। इस बीच थोड़ी दूरी पर शिन पूरी स्थिति देख रहा था। उसने धीरे से बुदबुदाया, रिन की शक्ति का असर हर लक्ष्य पर अलग होता है, ये क्रीचर उस पर भारी है। फिर उसने पूछा, योशी, मौरी जिंदा है? योशी ने जल्दी से कहा, वो दर्द में है लेकिन सांसें चल रही हैं। शिन ने शांत स्वर में कहा, उसे उठाओ और तुरंत यहां से निकलो। योशी हिचकिचाया, लेकिन मैं मदद कर सकता हूं। शिन ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम चाहते हो कि वो और तकलीफा झेले? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद योशी ने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं उसे ले जा रहा हूं। शिन ने कहा, अगर रास्ते में शूजी या लूना दिखें तो मदद के लिए पुकारना। फिर वह मुड़ा और अब उसकी नजर उस विशाल आर्मर्ड बेयर पर थी। बिना समय गंवाए शिन ने अपनी जजमेंट एबिलिटी सक्रिय की। उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी तैरने लगी और उस पर लिखा था, स्पीशीज आर्मर्ड बेयर, डिफेंस एक्सट्रीमली हाई, म्यूटेशन क्लासिफाइड टाइप। उसने मन ही मन सोचा, इसकी खाल किसी आर्मर से भी ज्यादा मजबूत है, मेरे हमले शायद असर नहीं करेंगे। और ये म्यूटेंट स्पीसीज टैग दिलचस्प है। उसी वक्त रिन चीखी, मैं इसे और नहीं रोक पा रही। जैसे ही उसका आदेश टूटा, भालू ने जोरदार दहाड़ लगाई और अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया। शिन ने तेजी से कहा, तुमने योशी को समय दे दिया, अब हमें भी पीछे हटना होगा। रिन ने सिर हिलाया, ठीक है। पर तभी उसके पैर जवाब दे गए। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठों से हल्की कराह निकली, मैं हिल नहीं पा रही। शिन की आंखें चौड़ी हो गईं। भालू उन पर झपटने ही वाला था। बिना सोचे समझे शिन ने अपने बैग से कुछ निकाला, छोटे छोटे
स्मोक ग्रेनेड्स ध्यान हटाने के लिए काफी होंगे, उसने फुसफुसाया। धमाकों के साथ धुआं फैल गया। सारी जमीन सफेद कोहरे जैसी धुंध से भर गई। उस धुएं का फायदा उठाकर शिन ने रिन को उठाया और पीछे की ओर भागा। जब रिन ने आंखें खोलीं, उसने देखा कि शिन उसे अपनी बाहों में लिए भाग रहा था। तुम क्या कर रहे हो? उसने घबरा कर कहा। शिन ने फुसफुसाकर जवाब दिया, शांत रहो वरना वो सुन लेगा। वह रुककर झाड़ियों के पीछे छिप गया और चुपचाप भालू की गतिविधियां देखने लगा। रिन ने धीमे स्वर में पूछा, वो धुआं क्या था? शिन बोला, बस ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ स्मोक बॉम्ब था। पर सच्चाई यह थी कि शिन के पास अपनी पुरानी दुनिया का असैसिन गियर था, जिसे वह अब तक किसी को नहीं दिखाना चाहता था। कुछ देर की चुप्पी के बाद रिन ने धीमी आवाज में कहा, माफ करना, मुझे दूसरों की मदद करनी थी पर अब खुद मदद की जरूरत पड़ गई। शिन मुस्कुराया, फिर भी मैं सुन रहा हूं तुम्हें। उसके शब्दों में कोई ताना नहीं था, बस सच्चाई थी। रिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। शिन ने मजाकिया लहजे में कहा, तुम इतनी जेंटल हो, शायद इसी वजह से लोग तुम्हें पसंद करते हैं। रिन ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। शिन ने सिर हिलाया, ठीक है, अब चुप रहो, वो अभी भी पास है। रिन ने पूछा, अब क्या करेंगे? भागेंगे? शिन ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, जरूरत नहीं। उसी समय भालू ने अपना सिर घुमाया। उसे किसी और उपस्थिति का एहसास हुआ। जंगल के किनारे शूजी की टीम पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपने साथी पर हमला करने वाले उस राक्षस को घेर लिया था। तूने हमारे साथी को घायल किया है, शूजी ने तलवार उठाते हुए कहा, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने अपनी तलवार पर ऊर्जा भरी। ईविल क्रशिंग सोड चमकने लगी। चलो देखते हैं असली मॉन्स्टर कौन है, उसने कहा और बिजली की गति से आगे बढ़ा। भालू ने गरजते हुए हमला किया, पर शूजी ने तेजी से डॉज किया और उसकी तलवार भालू के हाथ पर मारी। तलवार टकराई, पर धातु जैसी खाल पर केवल चिंगारियां निकलीं। रिने ने दूर से चिल्लाया, शूजी हटो, जल जाओगे। उसने अपने हाथ फैलाए और एक फायर वेव छोड़ दी। आग की लपटों ने भालू को घेर लिया। रीना ने हंसते हुए कहा, देखते हैं ये जानवर आग कितना सहता है। शूजी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया, अब इसे खत्म करते हैं। भालू जो जमीन पर पड़ा था अचानक फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें खून सी लाल जल रही थीं और उसका शरीर अब पहले से भी ज्यादा क्रोधित दिख रहा था। रीना एक कदम पीछे हट गई। ये अब भी जिंदा है। लेकिन शूजी ने संयम से कहा, घबराओ मत, तुम्हारा हमला असर कर रहा है। देखो, इसकी चाल धीमी हो गई है। यह सुनकर रीना ने सिर हिलाया। शूजी ने अपनी तलवार मजबूती से थामी और बोला, अब इसे मिलकर खत्म करते हैं। सब तैयार हो जाओ। ऋण, रिन्ना और बाकी सभी ने हामी भरी और फिर एक बार फिर मैदान में युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट, जादू की लपटें और भालू की गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। उसी समय ऊंचे पेड़ों की छाया में एक आकृति बैठी थी, काले कपड़ों में ढका हुआ, आंखों में सुनहरी चमक लिए। वह था डेल्फिस, एक असैसिन डीमन। वह खुद से बुदबुदाया, अब ज्यादा वक्त नहीं, बस कुछ ही पल बचे हैं। वह ध्यान से युद्ध देख रहा था। इनकी प्रगति उम्मीद से कहीं तेज है। ये भालू इनके सामने टिक नहीं पाएगा और वो लड़का शूजी सबसे आगे है। उसने अपने होंठों पर एक हल्की मुस्कान लाई। अब मेरा काम पूरा हुआ, अब उन्हें मिटाने का वक्त है। नीचे शूजी ने एक शक्तिशाली वार किया। भालू दर्द से दहाड़ता हुआ पीछे हट गया। अब खत्म, शूजी ने कहा, तुम्हारे मरने का समय आ गया। फिर वह उसे एक घातक प्रहार से खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने अपनी तलवार राक्षस के छाती में घुसा दिया। उस समय डेल्फिस कहता है, अब मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती सिखाऊंगा। कभी मत मानो कि दुश्मन मर चुका है। लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, एक ठंडी धार उसके गले से लग चुकी थी। वह ठिठक गया। धीरे से उसने कहा, ककब, तुम मेरे पीछे आए। उसके पीछे खड़ा था शिन, बिल्कुल शांत, नजरों में ठंडा आत्मविश्वास। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे माता पिता ने सिखाया था, सबसे बड़ी गलती है यह सोचना कि जीत तुम्हारी हो चुकी है।
डेल्फिस ने हल्की मुस्कान दी, फिर अपने हथियार गिरा दिए और हाथ ऊपर उठा दिए। मैं तुम्हारे शब्द याद रखूंगा, इंसान, वो बोला। शिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हर साया दुश्मन नहीं होता, कभी कभी साया किसी और दुनिया से भी आता है। डेल्फिस की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम दूसरी दुनिया से आए हो? शिन झुका और धीमे स्वर में बोला, तुम पहले से जानते थे कि कोई तुम्हें देख रहा है। मैंने शूजी को बस चारा बनाया ताकि तुम बाहर आ सको। डेल्फिस के चेहरे पर डर की झलक आई। तो तुमने सब शुरू से समझ लिया? शिन ने सिर हिलाया। अब जवाब दो, डीमंस के बारे में जो जानते हो बताओ। डेल्फिस ने ठंडी हंसी हंसी। मैं किसी इंसान के आगे कभी नहीं झुकूंगा। शिन ने बिना चेतावनी के उसकी टांग पर वार किया। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। अब बोलो, शिन ने कहा, वरना मैं वो करूंगा जिसे तुम मौत की भीख मांगोगे। पर डेल्फिस अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपने मुंह में कुछ दबाया। शिन ने तुरंत समझ लिया, रुको, मत करो। लेकिन देर हो चुकी थी। डेल्फिस के मुंह से खून बहने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और उसका शरीर ढह गया। शिन झुककर उसकी नब्ज जांची और बुदबुदाया, जहर तो डेमन किंग की सेना के पास आत्मघाती जहर भी है। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आप एलीट हो भाई। लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे व्यूअर्स कम ही मिलते हैं। वह उठ खड़ा हुआ। वे सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि पूरी तरह तैयार हैं। अचानक उसके सामने हवा में नीली रोशनी चमकी। एक स्टेटस विंडो प्रकट हुई। किसी ने उसका नाम पुकारा, शिन। वो ऋण थी। वह धीरे धीरे आगे आई और बोली, क्या वो मर गया? शिन ने उसकी ओर गंभीर नजरों से देखा। वह अब भी उस शव को देख रही थी तो उसने पूछा, तुम कब से यहां खड़ी हो? रिन ने झिझकते हुए कहा, जब से वो गिरा था तब से। शिन ने गहरी सांस ली और बोला, वो आदमी एक डीमन किंग का हत्यारा था, एक असैसिन डीमन, और जिस भालू से हमने लड़ाई की थी वो उसी के नियंत्रण में था। यह सुनकर रिन की आंखें फैल गईं। रिने, जो थोड़ी दूर खड़ी थी, बोली, तो वो छिपकली जिसने हम पर हमला किया था वो भी उसी की करतूत थी? शिन ने सिर हिलाया। हाँ, वो भी उसी ने भेजी थी। ये सभी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। रिने ने धीमी आवाज में कहा, मतलब ये राक्षस हमें मारना चाहते हैं? शिन ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, उनका असली लक्ष्य हम हैं। ये सुनकर रिने कुछ पल के लिए चुप रही। वह धीरे से बोली, हम कितने भोले थे, हमें लगा ये सिर्फ ट्रेनिंग है। फिर उसने अचानक पूछा, लेकिन तुमने उस हत्यारे को देखा कैसे? किसी और को तो पता ही नहीं चला। शिन ने एक पल सोचा, फिर कहा, छिपाने का कोई कारण नहीं है। मेरे परिवार के सभी लोग असैसिन्स थे। मैं उसकी गंध से ही समझ गया कि वो दानव है। रिन की आंखों में हैरानी थी। तुम्हारा परिवार? शिन ने बस कंधे उचकाए। चाहो तो विश्वास करो या मत करो, लेकिन जो शव तुम्हारे सामने है वो असली है। वह शब्द सुनकर रिन के चेहरे पर डर उतर आया। इस बात का जिक्र किसी से मत करना, शिन ने कहा। क्लास पहले ही मरे की हालत से परेशान है। अगर ये बात फैली तो सब बिखर जाएंगे। रिन ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर उसने हल्के स्वर में कहा, लेकिन तुम दूसरों के लिए इतनी परवाह क्यों करते हो? शिन मुस्कुराया, क्योंकि वो मेरे जैसे नहीं है। मैं तो लड़ाइयों का आदी हूं, वो नहीं। उसने एक पल के लिए रिन की ओर देखा और मन में सोचा, उसकी डोमिनेशन एबिलिटी आगे चलकर बहुत काम आ सकती है। थोड़ी देर बाद बाकी छात्र मरे के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हानो, जो हीलिंग एबिलिटी रखती थी, आगे आई। उसने मंत्र बोलना शुरू किया। एक नीली आभा उसके हाथों से निकलकर मरी के शरीर पर फैली। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। सबके चेहरों पर आश्चर्य था। योशी ने पूछा, क्या वो ठीक हो जाएगी? हानो मुस्कुराई, 1 घंटे में पूरी तरह। योशी ने राहत की सांस ली और कहा, शूजी ने कमाल कर दिया। उस भालू को हराना आसान नहीं था। शूजी ने सिर हिलाया, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं थी, हम सब ने मिलकर किया है। जब सब बातें कर रहे थे, शिन ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से कहा, रिन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? रिन ने नजरें हटा लीं। कोई खास बात नहीं।
उसी वक्त लूना और गायस वहां पहुंचे। लूना ने कहा, तुम सब ने अच्छा किया, कम से कम तुम सब लौट आए। शूजी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मैडम, आप दोनों कहाँ थे जब ये सब हुआ? योशी ने भी जोड़ा, हाँ, आपने तो कहा था कि आप पास ही रहेंगे। गायस ने शांत स्वर में कहा, मैं यहीं था, बस दूर से देख रहा था। योशी ने भौहें चढ़ाईं, तो आपने मदद क्यों नहीं की? गायस ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि अगर मैं हर बार बचाऊंगा तो ये ट्रेनिंग का क्या मतलब होगा? शूजी ने गुस्से में कहा, पर मरे तो मरने वाली थी। गैस ने सख्त नजर से देखा, युद्ध में जिंदगी दांव पर लगती है। अगर ये सहन नहीं कर सकते तो इस दुनिया के लिए बने ही नहीं। उसके शब्दों से सब चुप हो गए। कुछ देर बाद शूजी ने कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि इस इलाके में सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स हैं। लूना ने जवाब दिया, वो सही था, लेकिन आज का हमला किसी और वजह से हुआ। सबने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो बोली, वॉर्मट बेयर यहां का नहीं था। संभावना है कि उस असैसिन डीमन ने उसे भेजा था हमारी ताकत की जांच करने के लिए। गायस ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, मतलब वो दानव अब भी आसपास हो सकता है? लूना ने सिर हिलाया, हाँ, और अब हमें अपनी रक्षा और मजबूत करनी होगी। अगले कुछ दिनों की ट्रेनिंग पहले से भी कठोर होगी। छात्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ के चेहरे पीले पड़ गए। योशी ने धीरे से कहा, क्या हमें और सख्त ट्रेनिंग दी जाएगी? हम तो आज ही मरते मरते बचे हैं। शुची आगे आया और बोला, यह न्याय है? पहली असली लड़ाई में ही हमारी जान चली जाती और अब आप हमें और कठिन ट्रेनिंग देना चाहते हैं? लूना ने सबकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है यह सब तुम्हें अन्यायपूर्ण लग रहा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर करती है कि तुम कितनी तेजी से मजबूत बनते हो। उसके शब्दों ने शूजी को हैरान कर दिया। वह एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी रेंजी आगे आया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, हम क्यों माने तुम्हारे आदेश? हमें किसी ने नहीं पूछा था जब हमें यहां बुलाया गया। वह धीरे धीरे लूना की ओर बढ़ने लगा, पर उसके सामने गायस आकर खड़ा हो गया। गायस ने सख्त आवाज में कहा, तुम सब लूना के अधीन हो और तुम्हारा कर्तव्य है आज्ञा पालन। इससे जरा भी विचलित हुए तो तुम सब खत्म हो जाओगे। उसके शब्द हवा में भारीपन भर गए। पूरा समूह सन्न रह गया कि मुट्ठियां कस गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। हम तुम्हारे मोहरे नहीं हैं, उसने बुदबुदाया, और अगर कोई हमें इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। वह हमला करने ही वाला था कि शूजी बीच में आ गया। शांत हो जाओ। रेंजी घूर कर देखा, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो शूजी? तुम्हें नहीं दिख रहा ये हमें कैदियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं? शूजी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हमने आदेशों का उल्लंघन किया तो हम पूरे देश के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे में हम कभी नहीं जीत पाएंगे। रेंजी उसे अविश्वास से देखा, तो तुम कह रहे हो हमें उनके आदेशों पर मरना चाहिए? उसी क्षण गायस ने कहा, अब समझ गए? तुम जैसे लोग सिर्फ उपयोगी मोहरे हो। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने कीमती प्यादों को कोई यूं ही नहीं तोड़ेगा। यह सुनकर रेंजी का धैर्य टूट गया। प्यादे? उसने दोहराया, तो यही समझते हो तुम हमें? अचानक जमीन कांप उठी। हवा में एक तीव्र ऊर्जा फैल गई। रेंजी की आंखें नीली चमकने लगीं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि प्यादे क्या कर सकते हैं। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट छोड़ दी। एक विशाल धमाका हुआ। रोशनी ने सब कुछ निगल लिया। धूल और धुआं चारों ओर फैल गया। कुछ क्षणों तक कोई कुछ देख नहीं पाया। रेंजी ने धुएं में झांकते हुए कहा, गायस, पैथेटिक। लेकिन जब धुआं छूटा, वह जम गया। गैस बिना किसी चोट के शांत खड़ा था। यह कैसे संभव है? रेंजी ने बमुश्किल कहा। गैस ने बिना कुछ बोले एक तेज कदम आगे बढ़ाया और एक ही झटके में उसकी मुट्ठी रेंजी के चेहरे से टकराई। भयंकर आवाज के साथ रेंजी हवा में उछला और जमीन से टकराया। उसका शरीर मिट्टी में धंस गया और उसकी सांसें लड़खड़ाने लगीं। पूरा मैदान सन्न था। किसी ने भी ऐसा हमला पहले नहीं देखा था। योशी, रेन और बाकी सब स्तब्ध खड़े थे। गायस ने चारों ओर देखा और बोला, याद रखो, ये फर्क है हमारे
और तुम्हारे बीच की ताकत का। फिर वह मुड़ा और धीरे धीरे चलता हुआ लूना के पास पहुंचा। उन्हें आराम करने दो, उसने कहा। कल से असली ट्रेनिंग शुरू होगी और जो आज डरे वो कल मर जाएगा। बाकी छात्र तुरंत रेंज की मदद के लिए दौड़े, लेकिन मन केवल एक ही विचार से भरा था, अगली बार गायस मरेगा। अगले दिन सैन्य अभ्यास के बाद एक नया व्यक्ति ट्रेनिंग की निगरानी के लिए भेजा गया, टेड, जो एक मॉन्स्टर रिसर्चर था। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उसने पूछा, क्या कल घायल हुए लोग अब ठीक हैं? मेरी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं पूरी तरह ठीक हूं। हानो ने मुझे हील कर दिया था और रेंजी अब ठीक है। यह सुनकर टेड मुस्कुराया। अच्छा है कि तुम में कोई हीलिंग एबिलिटी रखता है। फिर उसने उस दिन की ट्रेनिंग समझाई। वह उन्हें अपने फैसिलिटी में ले गया, जहां उन्हें असली मॉन्स्टर से लड़ना था। यह सुनकर शूजी ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि उस बिल्डिंग के अंदर मॉन्स्टर्स बंद हैं? टेड ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराया और बोला, आओ, खुद देख लो। अंदर सबके सामने केजेस की एक पंक्ति थी, जिनमें गॉब्लिन्स, एक लिजर्ड बुल और एक विशाल ओगर कैद थे। लड़कियां ये देखकर डर गईं। टेड ने समझाया, ये राक्षस मेरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए पाले जा रहे हैं। लूना ने जोड़ा, टेड की लेबोरेटरी हमारे सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। टेड इस बात से बेहद खुश हुआ और इस ट्रेनिंग से मुझे भी कम्बैट डेटा मिलेगा। लेकिन शूजी और बाकी छात्र स्पष्ट रूप से असहज महसूस कर रहे थे। फिर भी ड्रिल्स शुरू हो गईं। पहली बारी थी रिन्ना की। दूर से खड़ा शिन सब देख रहा था। वह सोच रहा था, कल की लड़ाई का असर हुआ है। वे पहले से ज्यादा शांत दिख रहे हैं। फिर भी उसे लगा वे अंदर से डरे हुए हैं। रिन्ना ने मुकाबला शुरू किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में ऑग्र ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वह घायल हुई, फिर भी तुरंत उठ खड़ी हुई। जैसे ही ऑग्र ने फिर वार करने की कोशिश की, शूजी ने टेड से कहा, यह उसके लिए बहुत ताकतवर है। पर टेड ने असहमति जताई। लूना ने मुझे साफ कहा है कि मैं सख्त रहूं, और शायद तुम गलत सोच रहे हो शूजी। हीरो उम्मीदवारों के डिवाइन प्रोटेक्शन से ऐसे मॉन्स्टर्स आसानी से संभाले जा सकते हैं। यह सुनकर रिना गुस्से में आ गई। उसकी आंखें चमकी और उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। आग की लपटों ने ओगर को घेर लिया। टेड मुस्कुराया। युद्ध में सबसे अहम चीज है विल पावर। कठिनाई लड़ाई में नहीं होती, बल्कि डर और हिचकिचाहट में होती है। शूजी ने धीरे से सोचा, क्या सच में सिर्फ इच्छा शक्ति इतनी फर्क डाल सकती है? टेड ने कहा, विल पावर नए डिवाइन एबिलिटीज को अनलॉक भी कर सकती है। तभी शिन शूजी के पास आया। शूजी, जरा सुनो, उसने कहा। क्या बात है? शूजी ने पूछा। शिन बोला, मेरी जजमेंट एबिलिटी के मुताबिक तुमने एक नई शक्ति हासिल की है। शूजी ने अपनी आंखें चौड़ी की। वह सही था, उसे एक नई मिली थी, मॉन्स्टर कामिकाजे। उसने उत्साहित होकर टेड से पूछा, क्या मैं इसे आवाजमा सकता हूं? टेड ने हामी भरी। बिल्कुल, देखते हैं तुम्हारे भीतर क्या है। शूजी आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार उठाई, दोनों शक्तियां सक्रिय की, ईविल क्रशिंग सोर्ड और मॉन्स्टर कामिजाकी। वह मुस्कुराया। डर रहा है ना ओगर? बिना किसी हिचक के उसने दौड़ लगाई। ओगर ने अपने हाथ से वार रोकने की कोशिश की, पर शूजी की तलवार ने उसका हाथ काट दिया। राक्षस दर्द से चीखा, और इससे पहले कि वह संभल पाता, शूजी ने दूसरा वार किया। तलवार ने हवा चीर दी और ओगर का सिर जमीन पर गिर गया। पूरा ट्रेनिंग हॉल तालियों से गूंज उठा। छात्रों ने जयकार लगाई। शूजी ने कर दिखाया। दूर खड़ा शिन शांत था। वह सोच रहा था, अब ये आर्मर्ड बेयर्स का भी सामना कर सकता है। क्या मेरी एबिलिटी भी विकसित हुई है? जिज्ञासावश उसने दूसरों के स्टेटस देखे और पाया कि उसके नाम के नीचे एक नई एबिलिटी जुड़ चुकी थी, लैंड माइन। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन यह समझ गया कि एबिलिटीज बढ़ सकती हैं। अब उसे भी मजबूत होना था। रात में रेंजी बाकी छात्रों के साथ इकट्ठा हुआ। योशी ने पूछा, क्या तुम सच में गंभीर हो? रेंजी सिर हिलाया। हाँ, मैं गायस को मारने वाला हूं, और फिर लूना को पकड़कर जानूंगा कि हम घर कैसे लौट सकते हैं। बाकी सब चौंक गए।
फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में उत्साह भरने लगा। मैरी ने कहा, अगर लूना नहीं रही तो शायद हमें दोबारा समन नहीं किया जाएगा। रेंजी योशी की ओर देखा। तुम भी थक गए हो ना उनकी बात मानते मानते? हमारे पास मौका है, मेरे साथ आओ। योशी कुछ देर सोचता रहा। क्या हम जीत सकते हैं? रेंजी बोला, मेरे साथ रहोगे तो हमारी संभावना कहीं ज्यादा है। योशी ने गहरी सांस ली। किसी को मारना गलत है, पर मैंने देखा है मरे के साथ क्या हुआ। वह धीरे से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन ट्रेनिंग जारी रही। बाकियों में से शूजी सबसे आगे नजर आ रहा था। शिन ने दूर से देखा और कहा, वो काफी मेहनत कर रहा है। शूजी ने उत्तर दिया, फिर भी मैं अभी भी कमजोर हूं। मुझे और ताकत चाहिए ताकि गायस को हरा सकूं और सबकी रक्षा कर सकूं। शिन ने पूछा, तुम लूना और गायस के बारे में क्या सोचते हो? शूजी ने जवाब दिया, वे भी किसी के प्यादे हैं, लेकिन अगर हम आदेश माने तो हम सुरक्षित रहेंगे। शिन ने पूछा, और अगर तुम्हें लड़ना पड़े, जान जोखिम में डालनी पड़े जब तक डीमन किंग मरा नहीं, तब? शूजी ने दृढ़ नजरों से कहा, मैं तैयार हूं। डीमन किंग को हराना मेरा कर्तव्य है। मैं इस देश का हीरो बनूंगा। शिन ने धीरे से कहा, और अगर लूना ने इनकार कर दिया? शूजी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तो मैं अपनी तलवार से उसे समझाऊंगा। और उसी पल एक अजनबी आवाज गूंजी, धीमी पर शक्तिशाली, बहुत अच्छा, तुम्हारी निष्ठा सराहनीय है। जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने लूना और गायस को अपनी ओर आते देखा। टेड तुरंत आगे बढ़ा और उत्साह से बोला, लड़की लून, आपको देखकर खुशी हुई। लून ने हल्की मुस्कान दी। टेड, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूं। हमारे लौटने तक तुम ही यहां सब संभालोगे। टेड ने झुककर जवाब दिया, मुझे सम्मान मिलेगा लून। यह सुनकर रीना ने पूछा, आप जा कहां रही हैं? लून ने शांत स्वर में कहा, हमें कुछ जरूरी काम है। हम कई दिनों तक नहीं लौटेंगे, इसलिए टेड सबकी निगरानी करेगा। इतना कहकर उसने समूह को छोड़ा और गायस के साथ बाहर निकल गई। जैसे ही वे मुड़े, टेड के होठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान उभर आई। रास्ते में चलते हुए गायस ने धीमी आवाज में पूछा, लूना, क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम्हारी योजना सही है? लूना रुकी नहीं, बस धीरे से बोली, क्यों, तुम्हें किस बात का संदेह है? गायस ने ठंडे स्वर में कहा, झूठ मत बोलो, तुम जानती हो कि रेंजिन कुछ योजना बना रहा है। लूना ने हल्के से सिर झुकाया, हाँ, शायद एक छोटी सी बगावत। गायस ने भौहें सिकोड़ लीं। तो अब तुम क्या करने वाली हो? लूना बोली, अभी कुछ नहीं, मैं देखना चाहती हूं कि वो कितनी दूर तक जाता है। गायस ने चेतावनी दी, वो और बाकी हीरो कैंडिडेट्स अब इतने ताकतवर हैं कि अगर चाहें तो हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लूना मुस्कुराई, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता। गायस ने अनिच्छा से सिर हिलाया। लूना ने ठंडे स्वर में जोड़ा, ये सही वक्त है हायरार्की स्थापित करने का। जब वो बगावत करेंगे, हम उन्हें कुचल देंगे और हमेशा के लिए उनके दांत तोड़ देंगे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उसने कहा, वैसे मैंने और भी संदिग्ध हरकतें देखी हैं, पर अभी मैं उन्हें नजरअंदाज कर रही हूं। गायस ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके साथ चलता रहा। रात ढल चुकी थी। ठंडी हवा में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। दूसरी ओर शिन घने जंगल में दौड़ रहा था। उसके पीछे एक विशाल मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। बिना झिझक शिन ने अपनी कमर से एक नाइफ निकाला और घूमकर उसे राक्षस की ओर फेंक दिया। चाकू हवा में घूमता हुआ सीधे उसके सिर में धंस गया। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा, मृत। शिन ने घड़ी देखी और कहा, 13 सेकंड इस स्तर के मॉन्स्टर को हराने में। उसने अपनी जजमेंट एबिलिटी से पुष्टि की। वह पहले से मजबूत हो चुका था। शायद उस डीमन असैसिन को मारने के बाद वह लेवल अप कर चुका था, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इस नई शक्ति का उपयोग कैसे करे। अचानक हवा बदल गई। एक ठंडी सनसनाहट उसकी गर्दन से गुजरी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक विशाल ओगर झाड़ियों से बाहर निकल रहा था। उसने दहाड़ मारी और अपना पंजा उठाया, पर तभी उसका वार पास की चट्टान पर जा लगा। अभी भी उस ओगर के अचानक प्रकट होने से चकित शिन
तुरंत हरकत में आ गया। राक्षस ने जोरदार गर्जना की और उस पर झपट्टा। शिन ने तेजी से कई नाइफ्स निकाले और एक के बाद एक उसकी ओर फेंके। पर हैरानी की बात थी कि कोई भी चाकू उसकी मोटी खाल को भेद नहीं पाया। चाकू बस सतह से टकराकर गिर गए। शिन ने दांत भींचते हुए कहा, इसकी स्किन लोहे जैसी सख्त है। वह पीछे हटते हुए सोचने लगा, सीधा हमला बेकार है, अब नई एबिलिटी को आजमाने का वक्त है। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, वीक पॉइंट डिटेक्शन एक्टिवेट। उसी पल उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी ग्लोइंग सर्कल उभर आया, ओगर के दाएं कंधे के पीछे। तो यह है इसकी कमजोरी, शिन ने फुसफुसाया। वह तेजी से झुककर जमीन से उठा, फिर पेड़ों की आड़ लेकर ओगर के पीछे घूम गया। उसने गहरी सांस ली और एक नाइफ पूरी ताकत से सीधे उस निशान पर फेंका। चाकू ने हवा को चीरते हुए ठीक निशाने पर वार किया। ओगर की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और फिर वह वहीं ढह गया, निर्जीव। धूल धीरे धीरे बैठ गई। शिन उसके शव के पास जाकर झुका और धीमे स्वर में बोला, तो यही है वीक पॉइंट डिटेक्शन का असली अर्थ। कमजोरी दिखाता है, लेकिन जीत अभी भी मेरे हाथों की सटीकता पर निर्भर है। उसने मुट्ठी भींची। ये शक्ति उपयोगी है, पर इससे मैं नहीं बच पाऊंगा अगर दुश्मन और मजबूत हुआ। रात की हवा उसके बालों से गुजरी और उसने आसमान की ओर देखा। मुझे और ताकत चाहिए, उसने बुदबुदाया। इतनी ताकत कि कोई गायस या डीमन किंग मुझसे आंख ना मिला सके। कुछ ही देर बाद झाड़ियों से 3 गॉब्लिन्स अचानक बाहर निकले। शिन तुरंत हरकत में आया और बोला, वीक पॉइंट डिटेक्शन एक्टिवेट। पल भर में उसकी आंखों के सामने हर गॉब्लिन के सिर और दिल पर चमकते हुए निशान उभर आए। सिर और दिल अनुमान के मुताबिक, उसने धीरे से कहा। उसने तीनों नाइफ्स निकाले और बारी बारी से फेंके। हर चाकू ने अपने निशाने को भेदा। 3 तीर, 3 वार और तीनों गॉब्लिन्स जमीन पर ढह गए। जब शिन अपने हथियार वापस ले रहा था, उसके चेहरे पर हल्की निराशा थी। अगर स्किल इतनी बेसिक जगह दिखा रही है, उसने सोचा, तो इसका असली उपयोग अब भी समझना बाकी है। वह खुद से बुदबुदाया, मुझे किसी और ताकतवर क्रीचर की जरूरत है, किसी ऐसे जो मुझे चैलेंज कर सके। अचानक पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। शिन मुड़ा और पेड़ों की छाया में एक आकृति नजर आई। वह रिन थी। तुम यहां? शिन ने पूछा, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? रिन ने जवाब दिया, तुम्हें डॉर्म्स में नहीं पाया तो अंदाजा लगाया तुम जंगल में ही होगे। शिन ने गहरी सांस ली। यह जगह रात में खतरनाक है, वापस जाओ। रिन ने भौहें चढ़ाई। ये बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। शिन ने हल्की मुस्कान दी, मैं रात का आदी हूं, लेकिन तुम्हारे लिए अंधेरे में मॉन्स्टर्स से लड़ना काफी रिस्की है। रिन ने पलट कर कहा, बस करो और बताओ, यहां कर क्या रहे हो? शिन बोला, अपनी नई डिवाइन एबिलिटी का टेस्ट कर रहा हूं। वह थोड़ी उलझन में बोली, नई एबिलिटी? शिन ने याद दिलाया, टेड ने कहा था ना, हमारी पावर्स डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ इवॉल्व कर सकती हैं। रिन ने सिर हिलाया, तो अब तुम्हें क्या एबिलिटी मिली? शिन ने हल्के व्यंग्य से कहा, क्यों बताऊं तुम्हें? रिन ने झल्ला कर कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी। शिन ने ठंडे स्वर में पूछा, सच में चिंता या बस बोलने की आदत? रिन का चेहरा लाल पड़ गया। वो जल्दी से बोली, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक एक्सप्रेशन था। शिन ने सिर हिलाया, ठीक है तो अब वापस जाओ, मुझे अपनी एबिलिटी का टेस्ट जारी रखना है। रिन ने कदम पीछे नहीं खींचे। मैं भी चलूंगी, उसने कहा, लेकिन तभी उसकी नजर दूर कुछ पर पड़ी। उसने इशारा किया, शिन वहां देखो। शिन ने उसकी दिशा में देखा। आसमान में धुआं उठ रहा था। वो आग है, रिन ने घबरा कर कहा, लगता है किसी बिल्डिंग में आग लगी है। दोनों ने नजरें ऊंची की। दूर एक स्ट्रक्चर जल रहा था। शोलों की लपटें रात के अंधेरे को चीर रही थीं और उन लपटों के बीच से गॉब्लिन्स, एक लिजर्ड बुल और एक विशाल ओगर बाहर निकल रहे थे। शिन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सब फैसिलिटी के अंदर थे। वहीं दूसरी ओर हानो और बाकी छात्र उस आग से बचने की कोशिश कर रहे थे।
पर उसी क्षण हानो का सामना सीधे उस ओगर से हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।